को मिलती है दहेज। क्या कह रहे हो? गवर्नमेंट जॉब वालों को दहेज मिलता है? शादी के बाद सब करते हैं एक मामा से अलावा। मामा अपना कच्चा ध्यान आप धोते हैं। मैं एकदम बीच में झाड़ू मार के ये झाड़ू हुआ। अब लोग बोलेंगे ये कहता है दहेज नहीं लेना चाहिए और अब ये खुद दहेज ले रहा है। कह रही ऐसे पूरा गोल में राउंड टेबल सब बैठे हों। तो जी जय बद्री केदार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और ये देखो समय हो गया सुबह के 10:30 और ये है हमारे जवान बच्चे। ये जवान बच्चे 10:30 बजे तक सो रहे। कह रहे नींद नहीं खुल रही तेरी? थक गया, तू नहीं ड्राइव करी, थक गया। तो जैसे कि मैंने बताया था कि पापा और गए थे देहरादून बुड्ढी जी को ड्रॉप करने के लिए, बुड्ढी जी बुआ को। तो मेरी बड़ी बुआ का बेटा भी साथ में गया था। रात को लेट आए थे इसलिए सो रहा है अभी तक। तो मतलब सुबह गए थे और रात को वापस आ गए थे। यार कल बहुत ज़्यादा ठंडा था और पापा और जब देहरादून गए थे तो वो बता रहे थे नान पोंटा, उसके बाद मतलब नान पोंटा हिमाचल में आता है, फिर आगे देहरादून का लग जाता है एरिया उत्तराखंड का। तो कह रहे वहाँ पे धूप थी, पहाड़ों में धूप थी, लेकिन यहाँ कल बहुत ज़्यादा ठंडा था, बिल्कुल भी मतलब धूप नहीं निकली। और आज भी अभी ऐसी है माहौल, ठंडा ठंडा सा। मैंने पहले आपसे पूछा तो आप बताओ। क्योंकि पहले वाली डंडे नहीं मारती थी ना, अब वाली तो सीधा घर से बाहर निकालती है, इसलिए। ड्रम भी तैयार रहता है। कह रहा कि भैया आप भी शादी के बाद ऐसे ही करोगे जैसे मामा करते। कह रहा मेरे पापा भी ऐसे करते, कपड़े नहीं लेके जाते, कपड़े ऐसे मांगते। मैंने कहा मैं तो खुद ले जाता हूँ। मामा कुछ ज्यादा ही है। मामा ज्यादा है? मामा को तो बस मैं तो अपने कपड़े सारे निकाल के फिर जाता हूँ। नहीं, मैं मानता हूँ छोटे छोटे काम खुद करने चाहिए आदमी को। तब तो सारे काम होंगे, झाड़ू पोछा भी होगा। नहीं, वो बड़ा काम है। तो सब होंगे तब। छोटे छोटे इंदर भाई करते ना जैसे वैसी। शादी के बाद सब करते हैं एक मामा से अलावा। मामा को देखो तो झाड़ू पोछा करते हैं, हम कपड़े धोते हैं, मामा अपना कच्चा ध्यान आप धोते हैं। अच्छा, तो मैं भी तो अब धोता हूँ। नहीं पहले मैं धोता था, फिर बीच में छोड़ दिया था, फिर अब धोता हूँ खुद। अभी कह रहे हैं कि घर में मिलके काम करना चाहिए है, मतलब मिलके रहो, मिलके काम करो। और जब कोई मिलके काम करे तब वो आंटियां क्या बोलती है, ये देखो अब अपनी बुआरी की पूंछ बन गया है, तब ऐसे बोलते हैं कि अब देखो नक 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 बुआरी के पीछे है, देख कैसे काम कर रहे हैं। करो ना, शुरू से करते रहो, जो बाद में करेगा तो बोलेंगे ही फिर ऐसे। तो बाद में करेगा तो अकल पहले डालनी चाहिए ना, है ना भाई। एक बात बताओ, जब मैं छोटा था, जब भैया तो यहाँ रहता नहीं था, मैं था, ठीक है। जब मैं छोटा होता था, अगर झाड़ू मारेंगे तो दोबारा झाड़ू लगेगा कि सांप से नहीं मारा है, ठीक है। बर्तन कभी धुलवाए नहीं, कभी कुछ काम करवाया नहीं। अब जब छोटे से जब कुछ काम ही नहीं करवाया तो बड़े होके फिर कैसे आदत लगेगी बताओ। नहीं तो साफ काम करो ना, फिर ऐसे काम ना करो कि बंदा दोबारा काम करे। अच्छा साफ, अब भाई आपको तो साफ वही दादी वाला हिसाब है, आप तो अपने हिसाब से। मैं एकदम बीच में झाड़ू मार के ये झाड़ू हुआ, झाड़ू मारा तो भाई हर कोई बंदा अपने तरीके से काम करता है ना। अब आपको चाहिए अपने तरीके का काम, फिर कैसे होगा। अब छोटे से मैंने कभी काम किया ही नहीं, बीच बीच में कभी अगर हुआ होगा तो हुआ होगा, तो अब बड़े होके कैसे आदत लगेगी उसकी। अब वो आदत डालनी पड़ेगी ना। इतना तो हर एक को पता होगा कि मैं सफाई करनी, नीचे अलमारी के नीचे भी कूड़ा होगा, नहीं नीचे कूड़ा जब होगा। आप गाँव जब आप गाँव गए थे तो मैं करता था ना। कितना अलमारी के नीचे से कितना गंद निकला। अब आपको रोज ही अलमारी के नीचे से गंद निकालना तो कैसे चलेगा। 2-3 दिन में होता है कि चलो झाड़ू इधर मारा उधर, यार मोटा मोटा मारा, ये थोड़ी अब जरा सा गंद कहीं से निकला, ये देखो क्या झाड़ू मारा है। ऐसे तो जब आप झाड़ू मारोगे कहीं से जरा सा गंद निकलेगा, फिर हम भी बोले क्या झाड़ू मारे। भाई 100% साफ होता है। वो एड देखिए, और डिटॉल की एड में भी वो कहता है 99.9%, वो भी 100% कीटाणु नहीं मारता। फिर जो लोग अपने घरों में काम करते हैं उनको छोटे से आदत डलाई होती है, क्योंकि उनके घर वाले ना नखरे नहीं करते। अगर उन्होंने झाड़ू भी मारा होगा तो नखरा नहीं करा होगा, अरे तूने ठीक से नहीं मारा दोबारा मारेंगे, तो फिर बच्चा मारेगा ही क्यों। वो कहेगा छोड़ो यार, जब इन्होंने दोबारा मारना ही है तो फिर मैंने क्यों मारना। तो आदत नहीं पड़ती ना फिर, और फिर बाद में अजीब लगता है। कोई भी काम होता है शर्म आती है, अजीब लगता है भाई। लो जी एक कुर्ता है, इसमें ना नीचे वाइट ही पहनूंगा, ऐसे पूरा जोगी लग रहा है, येलो येलो। लग तो वैसे ठीक रहा है। हाँ लग बढ़िया रहा है ये। क्या बात है। ये कुर्ता ऑनलाइन मंगाया था, पापा ने मंगाया था अपने लिए, लेकिन पापा ने पहना नहीं क्योंकि ये पूरा जोगियों वाला लग रहा है ना। मतलब बहुत पहले मंगाया था, ऐसे ही पड़ा हुआ था, ये नया का नया ऐसे ही पड़ा है। ये तो ऐसा लग रहा है सूट नहीं होता, सूट वाला चीज है। बस नीचे वाइट पहन लूंगा। नीचे से वाइट पहन लो, कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन होगा। और वैसे भी दूल्हा नहीं पहनता पीले कपड़े।
अबे जब हल्दी लग जाएगी, हल्दी के बाद पूजा में बैठेंगे तब पीले पहन लेंगे ना। जॉब वालों को मिलती है दहेज। क्या कह रहे हो, गवर्नमेंट जॉब वालों को दहेज मिलता है? अच्छा जी, तो गवर्नमेंट जॉब वाला ही देखना था फिर। साथ में खाना खाने के बताओ। कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। अच्छा अकेला पे हो? हाँ। ओके। अरे मेरे को तो, मैं अगर ऐसे वीडियो कॉल करके दिखाऊंगा, मेरे को अंदर से गिल्ट हो रहा है ना, मेरे को ऐसा फील हो रहा है यार मैं अपने दहेज के लिए दिखा रहा हूँ। तुम वीडियो बना रहे हो ना? नहीं, ये तो पूरा सेट है। तुम पूरी बदनामी कराओगे हम लोगों की। बदनामी तो मेरी होगी, लोग कहेंगे देखो दहेज ले लिया, ये दहेज के खिलाफ था और दहेज ले रहा है। बदनामी तो मेरी, कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी पता है। लोग कहेंगे बड़ी बड़ी बातें करता है, दहेज नहीं लेना चाहिए ये वो, और अब खुद दहेज ले रही है। करो, चलो मुझे वीडियो कॉल करो, मैं शुमाइला को कॉल करने जा रही हूँ। हाँ, मेरी बेइज्जती से क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना? सब पड़ता है। चलो ठीक है, बाय। पीछे देखो बेड आ रहा है एक, तो अभी मैं धनास जा रहा था बेड देखने के लिए, और यहाँ पे भी बेड जा रहा है। तो ऐसा ना कभी कभी होता है, जब हम कोई चीज़ लेने जा रहे हैं या किसी बारे सोच रहे हैं तो हमें ऑटोमेटिकली वही चीज़ दिखाई दे जाती है। तो अभी मैं बेड देखने ही जा रहा था और ऑटोमेटिकली देखो रास्ते में दिख भी गया। तो मैं आ गया हूँ अभी धनास की टाइल मार्केट जिसे बोलते हैं, और ये टाइल मार्केट, फर्नीचर मार्केट यहाँ पे है, एक मोहाली में है। तो यहाँ पे भी आगे ना फर्नीचर का भी है सारा, 2-4 शॉप्स हैं, तो जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। ये स्टार्टिंग में तो सारा टाइल्स का है। तो आ गया हूँ मैं फर्नीचर मार्केट में धनास की। हाँ, ये ड्रेसिंग टेबल है। मुझे तो आज पता चला ड्रेसिंग टेबल और अलमारी में क्या फ़र्क होता है। सही में मेरे को नहीं पता था इससे पहले फ़र्क। ये इसका, ये देखो जो आप कह रहे थे ना बैंगल्स, इसमें ऐसे बैंगल्स आ जाएंगे। इस साइड में ये अलग एक ड्रॉर है, फिर यहाँ पे भी एक नीचे भी ड्रॉर है। यहाँ पे इन्होंने कैश भी रखा है कुछ। नीचे अलग से 2 ड्रॉर और है। ऊपर यहाँ लाइट लग जाएगी। कुशन का वो कह रहे हैं, कि कुशन इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, 2-4 साल चलते हैं, उसके बाद आप इसको चेंज करवा सकते हो कुशन को। पर वही है, इतना चेंज नहीं करवाते रहेंगे ना, हमारा खुद का चेंज नहीं हो पाया आज तक। हाँ, वही है कि उठा के कौन लाएगा। थोड़ा अटरम शटरम हो जाता है। इनको बोलो इसको रिमूव नहीं कर सकते क्या? बनाएंगे तो अपने आप जैसे रिमूव तो हो सकता है, ऐसे कह रहे हो ना बिल्कुल प्लेन आप। हाँ, ये भी अच्छा लग रहा है वैसे। ये सामने वाला पूछ लेता हूँ, कुशन तो हट ही जाएगा, पूछ लेता हूँ 2 मिनट। ठीक है। मैं तो उसको कह रहा था, मैंने कहा यार मैंने कहा लोग बोलेंगे ये कहता है दहेज नहीं लेना चाहिए, और अब ये खुद दहेज ले रहा है। कह रही पता क्या कह रही तुम्हें दहेज कौन देगा, दहेज तो सरकारी नौकरी वालों को देते हैं। मैंने कहा इसलिए तुमने सरकारी नौकरी वाला नहीं ढूंढा कि दहेज ना देना पड़े। ये वाले सबसे बढ़िया है कि कल को अगर लड़ाई हो भी गई तो अगर वो बोलेगी कि हटो मेरे बेड में नहीं सोना, तो कम से कम मैं नीचे तो सो सकता हूँ बिस्तरा लगा के। भाई साहब ये सीटिंग देख रहे हो सोफे की, वही बड़ी प्यारी लगती है यार ये वाली ना, ये देखो। और वहाँ पे देखो ऐसे सिर रखने के लिए भी है बढ़िया से, कंफर्टेबली ना, इसको सिर के लिए ऐसे पूरा गोल में राउंड टेबल सब बैठे हों, कितना मज़ेदार है। ऐसे यहाँ पे कुछ भी रख लो, जैसे वहाँ पे भी बीच में स्पेस है, कितना बढ़िया लगता है ये। बाकी बेड प्राइसिंग अलग अलग है, जैसे 18,000, 16,000, 13,000 डिज़ाइन के मुताबिक जैसा चाहिए। लाइटिंग वाले हैं बट लाइटिंग ख़राब हो जाती है। कुशन वाले हैं, कुशन भी ना जब ख़राब हो जाते हैं, ये कुशन बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, दरारें पड़ जाती है ना कुशन में, तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए मैडम को चाहिए प्लेन, ऐसे में प्लेन चाहिए, कुशन ना हो। और मैंने तो कहा था बॉक्स वाले भी ठीक होते हैं, पर वो मना कर रहे हैं बॉक्स वाला नहीं चाहिए। जबकि बॉक्स का ये है कि यूटिलाइज़ हो जाता है ना बॉक्स, जैसे कोई सामान रखना, जैसे वो बॉक्स है कि सामान रखना, कुछ चार्जर रख लिया, कुछ रख लिया, बट वो कह रहे नहीं ऐसे चाहिए प्लेन, मतलब ऐसे कुशन ना हो। यहाँ पे ना टाइल मार्बल वाले ज़्यादा हैं, फर्नीचर वाले कम हैं। सारे मैक्सिमम यहाँ पे टाइल मार्बल, या फिर आपका जैसे बाथरूम के लिए चाहिए होता है ना, सैनिटरी वगैरह का जो भी होता है, जैसे ये देखो, जैसे यहाँ पे वॉशिंग का हो गया, हाथ धोने का, या अपना सीट होगी, वॉशरूम की सीट्स होगी, इंग्लिश टॉयलेट वगैरह, तो उसका ज़्यादा है। फर्नीचर के यहाँ पे 2-3 शॉप्स ही दिखे मुझे तो
तो अभी मैं घर आ गया हूँ, धूप भी बाहर निकल गई है थी। और यहाँ पर ये जो सामान पड़ा है कॉस्मेटिक शॉप का, तो पापा के फ्रेंड का है और वो भी आने वाले हैं। बताया नहीं था तुम्हारे लिए शॉप खोल रहा हूँ। ये तुम्हारे लिए शॉप है। यहाँ पे वॉशरूम भी, अभी वॉशरूम गंदा है। ये देखो, यहाँ काउंटर। क्या तुम नौकरी करोगे, आराम से बैठे रहना। आज फिर दिख गए मुझे मैडम जी। ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग आग जलाने के लिए, देखो जहाँ पे भी पेड़ टूट रहा है, लकड़ लेके, देखो कितना बड़ा पेड़ लेके जा रहे हैं जलाने के लिए। तो सुबह पापा के फ्रेंड आए थे और हम गए थे उनकी शॉप में, जो वो नई शॉप खोल रहे हैं कॉस्मेटिक की। जैसे कि मैंने बताया था ना, हमारे घर में वो नग आ रखे हैं, सामान आ रखा है, तो कुछ वो साफ सफाई करवा रहे थे शॉप में। तो बढ़िया लोकेलिटी में शॉप ले रखी है। जो प्रदीप भाई है वो आईटी कंपनी में है, वेब डिज़ाइनर है। जिस तरह से एआई वगैरह हो गया है और चीज़ें आ गई है ना, तो आईटी में भी अब वो बात रही नहीं है। जैसे पहले बूम आया था ना, वो बूम ख़त्म हो चुका है। अब कुछ सालों बाद क्या हो ही रहा है, मैक्सिमम जो है जॉब सब कम हो रही है उसमें। और जो अभी कर रहे हैं आने वाले टाइम पे उनके लिए भी थोड़ा दिक्कत है। तो प्रदीप भाई भी वही कह रहे थे कि समय से अपना बिजनेस कर लो, क्योंकि नौकरियों में तो ऐसे ही लगा रहता है, आज इधर कल उधर, कुछ नहीं पता। आज सोने का रेट चल रहा है 1,34,200। 1,34,200 चल रहा है जी आज सोने का रेट। क्या है? बेड है और क्या है? कहाँ पे है? अरे जहाँ देखने क्या था, कहाँ पे है? ले लिया? लिया थोड़ी अभी। फिर ये अभी तो देखा है, मतलब उनको फोटो दी थी ना, तो ये तो ऐसे है ना बॉक्स वाला। वो कह रही है प्लेन में चाहिए। वो कह रही जैसे ऐसे प्लेन। अब वो कह रहे हैं कि भाई कुशन वाले ना हो, कुशन खराब होते हैं, पीछे बस प्लेन फट्टा हो। इसमें जैसे सामान आ जाता है ना, अंदर कुछ भी रखना। हाँ, बाकी ये वो आ गई ड्रेसिंग टेबल का हो गया। ये खोल के था, ये ऐसे है ला, जैसे ये अच्छा लग रहा होगा उनको बॉक्स वाला। खान रख सकते हैं। अरे उनकी बहन तो कह रहे हैं कि ठीक है, पानी वो कह रही है कि नहीं बॉक्स वाला नहीं चाहिए। बॉक्स वाला ठीक है कि कुछ रखना। उनको सामान आ जाता फटा तो उसके ऊपर अब जैसे तुम्हारे फोन है, चार्जर है, पैसे है, कुछ भी फोन रख लो, कुछ भी रख लो ना। कितने का है? सामान दे कौन रहा है? दे रहे होंगे वो। मैं तो मना कर रहा था, रहने तो वही लगे हुए नहीं देना है। कह रहे पता करो। फिर मैंने कहा चलो भाई। मैंने तो कहा तुम कहाँ मेरे को चक्कर में डाल रहे हो। कह रहे नहीं देना है हमने अपनी तरफ से। लाइक कमेंट शेयर थैंक यू। मैंने बोल खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय।